अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अगर आपने अपने बैंक अकाउंट्स को बचाना है, बैंकों में पड़े हुए अपने पैसे को बचाना है, तो आप अपने बैंक अकाउंट्स को ओवरसीज़ मार्क करवा लें। यानी आप बैंक को ये मार्क करवा दें, बैंक में ये रिमार्क्स ऐड करवा दें कि मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। जब से ये नया कानून पास हुआ है, FPR का तरमीमी बिल पास हुआ है, जिसमें बैंक अकाउंट्स के हवाले से पाबंदियाँ हैं कि जो FPR के एक्टिव लिस्ट में नहीं होगा, जो फाइलर नहीं होगा, उसके सारे बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे तब तक जब तक के वो एक्टिव लिस्ट में नहीं आता। तो इस पर मैंने पहले भी डिटेल से वीडियो बनाई थी और भी सोशल मीडिया पे हर जगह आपको इसके हवाले से अपडेट्स नज़र आ रही हैं। तो तब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानब से एक ही सवाल किया जा रहा है कि हमारे अकाउंट्स का क्या बनेगा और हमारे अकाउंटों के अंदर जो पैसे पड़े हुए हैं उसका क्या करेगा। क्या हम उन पैसों को निकलवा लें या क्या हम उन पैसों को वापस मंगवा लें, हमारे लिए क्या बेस्ट है, हमें ये बता दें। अच्छा, जितने भी बैंक अकाउंट्स होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, उनके मैक्सिमम जो अकाउंट्स हैं वो वही होते हैं जो कि नॉर्मल अकाउंट होते हैं, यानी कि वही अकाउंट जो पाकिस्तान के अंदर वाले लोगों के होते हैं। क्योंकि जो ये रोशन डिजिटल अकाउंट है ये तो अभी तकरीबन 3-4 साल हुए आया है। तो इससे पहले जितने भी ओवरसीज़ ने अकाउंट ओपन करवाए हुए थे जब पाकिस्तान आए, तो यहाँ के डॉक्यूमेंट्स का मुताबिक यानी कि बैंक के इल्म में यही है कि ये बंदा पाकिस्तान के अंदर है। क्योंकि बैंक के पास अब डाटा तो नहीं आता, इमिग्रेशन वाले डाटा तो नहीं शेयर करते ये बंदा पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान के बाहर। बैंकों को तो इस चीज़ का खौफ भी नहीं आता, बैंकों को तो नहीं पता होता कि ये पाकिस्तान के अंदर है या बाहर। उनके मुताबिक तो आपने जो लोकल बिजनेस या लोकल काम बताया होता है उसके मुताबिक ही आपका अकाउंट होता है और आप उसी अकाउंट को रन कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आपका रोशन डिजिटल अकाउंट हो फिर तो बैंक को पता होता है कि ये रोशन डिजिटल अकाउंट है। अगर कोई FPR उन्हें नोटिस भेजता है तो वो बता सकते हैं कि ये ओवरसीज़ है। लेकिन आपके नॉर्मल जो अकाउंट्स हैं जिनके अंदर पैसे पड़े हुए हैं, जो लोकल अकाउंट्स भी आप यूज़ करते हैं, आप उसमें जो पैसे हैं उसके मुताबिक या वो अकाउंट तो बैंक को नहीं पता होगा कि ये बंदा पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान के बाहर है। तो उस हवाले से आपको क्या करना होगा, क्योंकि ओवरसीज़ का ये सबसे बड़ा सवाल है इस टाइम कि हम क्या करें। तो देखिए, ये ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये तरमीमी बिल पास हो गया है बैंकों के हवाले से और उसके बाद ये भी कि जो एक्टिव लिस्ट में नहीं होगा उसका अकाउंट बंद होगा या फ्रीज होगा या उसको नोटिस भेजा जाएगा रिटर्न जमा करवाओ वरना आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि ये अचानक एक दिन के अंदर लागू हो जाए या एक डेट दे दी गई हो जी 20 दिन बाद या 25 दिन बाद सारे बंद हो जाएंगे। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। FPR का भी एक बाकायदा तौर पे सिस्टम है, रेगुलेशन है, उनको वो सारे रूल्स को देखते हैं, उनके पास जो चीज़ उनके नज़र में आती है, जो उन्होंने टर्म्स बनाई हुई हैं उसके मुताबिक तो उसको वो नोटिस भेजेंगे या नोटिस भेजते हैं और फिर वो बाकायदा एक नोटिस आता है या 2 नोटिस, यानी कि उस टाइम फिर आपको पता चल जाता है, आपको नोटिस आ जाता है कि मुझे FPR ने ये बोल दिया कि आप एक्टिव लिस्ट में आ जाएं। अगर नहीं आए, रिटर्न जमा नहीं करवाया, तो फिर आपको पता होगा कि आप मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा। तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत होगी। या इसके अलावा एक और चीज़ है, जब जितने भी बैंक हैं उन्होंने पाकिस्तान में स्टेट बैंक ने एक रूल बनाया था कि हर बंदे की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो। तो उस टाइम आपको पता होगा कि जितने भी ओवरसीज़ थे वो पाकिस्तान के बाहर थे। अब वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक के लिए तो अंगूठे लगाने होते थे। तो जो ओवरसीज़ थे तो उनके लिए एक सिस्टम बनाया गया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तान ने अपनी सारी डिटेल, जिसमें उनका वीज़ा, उनका पासपोर्ट, उनका वहाँ का रेजिडेंस कार्ड, उनका ID कार्ड, ये सारी चीज़ें, यानी कि जिन चीज़ों से, जिन डॉक्यूमेंट से ये प्रूफ होता था कि ये बंदा ओवरसीज़ है, वो हमने बैंक को ईमेल करनी होती थी और एक फॉर्म भी आता था बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वाला, वो फिल करके भेजना होता था। तो हमारा अकाउंट मार्क कर दिया जाता था कि ये ओवरसीज़ है, इसका अकाउंट बंद नहीं होगा, ये जब पाकिस्तान आएगा फिर ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लेगा, अभी ये नहीं करवा सकता क्योंकि पाकिस्तान के बाहर है। तो इस तरह ये ओवरसीज़ के लिए एक सिस्टम बना था और फिर ओवरसीज़ का अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ था। तो अब सेम रूल अभी भी ये होगा। आप अपना अकाउंट जो है वो मार्क करवा लीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रूफ दे के कि मैं एक ओवरसीज़ हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर नहीं हूँ। तो जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो फिर जो भी है, जो भी रूल है वो मैं FPR के या बैंक के वो मैं फॉलो कर लूँगा, मैं बैंक आना पड़ा सब, तो फिर आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी करने के लिए अभी ज़रूरी नहीं है कि आप अभी ही बैंक को ईमेल करना शुरू कर दें, अपने काम में अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने वीज़े, अपने पासपोर्ट सेंड करने शुरू कर दें कि जी मेरा अकाउंट मार्क कर दो। आपको भी ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब FPR की जानिब से कोई नोटिस आएगा तो उसके बाद आप ये कर लीजिएगा। और इसके अलावा जाहिर सी बात है, अब 90 मिलियन से भी ज़्यादा ओवरसीज़ हैं। ये कोई थोड़े यानी कि बंदे नहीं है कि 10,000, 20,000 या 1 लाख तक, 90 लाख तक ओवरसीज़ हैं। तो उनके लिए भी एक मुकम्मल बाकायदा तौर पे FPR अपना एक मुकम्मल सिस्टम बनाएगा
कि जिन ओवरसीज़ के जो वो अकाउंट ओपन है जो कि लोकल लोगों वाले होते हैं, नॉर्मल जो हम करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं या सेविंग अकाउंट बनाते हैं, तो उनके लिए क्या रेगुलेशंस होंगी, उनको क्या चीज़ जो है वो उसको फॉलो करनी पड़ेगी। तो इस हवाले से अभी आप बिल्कुल जो है वो हाइप ना हो, आप यानी कि वो एकदम तैश में ना आ जाएं कि अब हमने क्या करना है, ये एफबीआई ने नया रूल बना दिया है। तो क्योंकि सोशल मीडिया पे हर जगह पे आपको इसके हवाले से ही खबरें नज़र आ रही हैं आजकल, तो इस हवाले से आप बिल्कुल इजी रहें, कोई बैंकों से पैसे निकालने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सब कुछ महफूज है। आपको कोई भी ऐसा यानी कि वो बिल्कुल ऐसी पाबंदियाँ नहीं लगाएगा कि आपके सारे पैसे ज़ाया या ये या वो, इस तरह कोई सिस्टम नहीं होगा। आप बिल्कुल इजी रहें जहाँ पे भी हैं, जिस मुल्क में भी हैं। तो एक बाकायदा तौर पे जैसे जैसे इसका सिस्टम आएगा, जैसे जैसे हमें कुछ करना होगा, जो जो हमें काम स्टेप बाय स्टेप करने होंगे, वो इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और ताकि आपको कहीं पर भी दुनिया के किसी मुल्क में भी रहते हुए किसी भी किस्म की पाकिस्तान के हवाले से परेशानी का सामना ना करना पड़े। शुक्रिया।